डियर एस्पिरेंट्स, आज जो हम शुरुआत करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी 11 दिसंबर 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इससे पहले इसी प्रकार के हम 4 पेपरों को कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 5वां वीडियो है इस पेपर का। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न बड़ी आसानी से आपको समझ आने वाला है। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज के पहले प्रश्न में हमें गिवन है एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 बेचने पर 25% की हानि होती है। तो वस्तु के अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से क्या संबंधित अनुपात है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वस्तु की सीपी लिख देते हैं उसके क्रय मूल्य को, एसपी विक्रय मूल्य को और एमआरपी उसके अंकित मूल्य को, या हम इसको एमपी भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस्ड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगर वस्तु का सीपीएम 100 मानते हैं तो उसका कहने का अर्थ ये है कि आप 25% की हानि पर बेचते हैं। तो हमने बेचा हुआ इसको कितने का, 75 का। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसमें बोला गया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य का 2/5 में बेचने पर, यानी 2/5 का अर्थ ये है, यहाँ आएगा 2 तो 5 रुपये उसका क्या रहा होगा, एमआरपी। जब एमआरपी 2 रहा होगा तो उस वस्तु एमआरपी जब 5 रहा होगा तो उस वस्तु को हम कितने का सेल कर रहे हैं, 2 का, क्योंकि 2/5 बोला है, यहाँ 1 लिखेंगे तो नीचे का 2 इधर चला जाएगा। अब अगर हम इसे काट दें तो देख पा रहे हैं 25 से कैंसिल आउट किया तो ये चला गया 3 बार, ये चला गया 4 बार। अब इसको हम प्रॉपर अनुपात में बदल देते हैं। 4 का 2 गुना ये आ गया हमारा 8, 3 का 2 गुना 6, 3 का 5 गुना 15। तब प्रश्न में बोला गया है कि वस्तु के अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से संबंधित अनुपात बताना है। यानी पहले लिखना है हमें क्या, एमआरपी। तो हम एमआरपी हम देख पा रहे हैं कितना दे रखा है हमें, 15, अनुपात। फिर बोला है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना मिला हमें, 8। तो ये हमारा एमपी या एमआरपी बोल सकते हैं इसको, और ये हमारा है सीपी। तो यही इनके अनुपात हैं, क्या, 15:8, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। यदि समझ पाए तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है हमें कि एक धनराशि को ए, बी और सी के बीच 7:6:12 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि ए और बी के साथ में सी से यदि ए और बी साथ में सी से 50 अधिक प्राप्त करते हैं तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि क्या थी। देखिए, इस क्वेश्चन को हम पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी का अनुपात दे रखा है 7:6:12। तो यहाँ बोला गया यदि हम इन दोनों का सम करते हैं तो कितना प्राप्त होगा, 13। जबकि क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी का सम बी से कितना अधिक है, सी से कितना अधिक है। ए बी का जो सम है वह सी से 50 अधिक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर है, और 1 यूनिट बराबर हमें कितना प्राप्त होगा, 50। तब प्रश्न में बोला गया कि ए के द्वारा प्राप्त धनराशि क्या थी। तो ए को जो है कितनी राशि मिल रही है, 7 यूनिट। 50 का 7 गुना किया तो आंसर निकलेगा 350, जो कि ऑप्शन में गिवन है 3rd पर। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे आप भी इस क्वेश्चन को। अगर आप समझ पाए हैं तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डियर फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि यदि निम्न 6 संख्याओं में हमें गिवन है कितना, 44, 444, 844, 1244, 1644 और 2044। तो इसका औसत अगर इसने ए निकाला है तो हमें ए का मान ज्ञात करना है, यानी कह सकते हैं औसत ज्ञात करना है। तो हम देख पा रहे हैं टोटल नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है, 6। इन सभी का हमने सम कर दिया। जब हम इसका सम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 62, 64, और डिवाइड कर दिया कितने से, 6 से। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा हमारा 1044, जो कि ऑप्शन नंबर 3rd पर दे रखा है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। औसत के ऐसे क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं 2017 के अंदर 1 या 2 प्रत्येक पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है।
इसमें ज़्यादा समझने के लिए कुछ खास है नहीं। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। क्वेश्चन में गिवन है यदि पी एक्स बराबर 0 का मूल √2 है तो पी एक्स का शून्य मान क्या होगा। ये शून्य हम अर्थात कह सकते हैं कि पी एक्स के बराबर में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। देखिए जो संख्या का मूल होता है वही उसके शून्यांक का मान होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, √2। जो इसका शून्यांक का मान निकाला जाएगा एक्स का मान वही निकल कर प्राप्त होगा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 3/√6 इसे हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी संख्या हमें हर के रूप में √2 में प्राप्त होती है तो उसका हम हर का परिमीकरण करते हैं, हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन जैसे हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 3/6 इंटू √6। तो हम देख पा रहे हैं इस संख्या को क्या लिख सकते हैं हम, 3/6/6। इसको इससे कैंसिल किया 2, ओवरऑल हमें प्राप्त होगा √6/2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन नहीं है। अन्य ऑप्शनों को चेक करते हैं, ऑप्शन 3 पर गिवन है और यही इसका करेक्ट आंसर है। समझ पाए होंगे इस प्रश्न को भी। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है कि यदि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 2550.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि साइड को यदि मैं एक्स मानूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर बराबर 2550.25। यदि इसको मैं सॉल्व करूं तो ये प्राप्त होगा मुझे कितना, पॉइंट हटाने के बाद नीचे कितना आ गया 100, ऐसे लिख सकते हैं हम 255025। अगर हम इसे रूट से बाहर निकालें तो नीचे प्राप्त होगा मुझे 10 और ऊपर प्राप्त होगा कितना 505, और इसे सॉल्व करने पर आंसर मिलेगा मुझे कितना 50.5, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। समझ पाएंगे इस प्रश्न को भी। तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमें एवरेज से दे रखा है तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन सभी को जोड़ करके कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 संख्याएं हैं। तो आंसर आएगा हमारा कितना, 43, क्योंकि हम इसका सम करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा 215 और डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 43। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में गिवन है यदि 5x² - 4x + 7 = 0 तब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं ओपन करने के बाद। तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो a - b का होल स्क्वायर ओपन किया गया तो क्या होता है हमारा a - b का होल स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें, क्योंकि आपकी बचपन की वो बातें हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं। तो लिखा गया सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली सॉल्व करके लिख रहा हूँ, आपको इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये आएगा हमारा 25x² + 4 - 20x इक्वल में मुझे देखना है क्या आने वाला है। अभी भी फिलहाल 0 ले लेता हूँ, या हम कह सकते हैं कि इसको हम छोड़ देते हैं। यदि मैं इसी बात को थोड़ा प्रॉपर करके लिखूँ तो लिखूँगा 25x² - 20x और प्लस का 4। यदि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं तो तब हमें प्राप्त होगा क्या कि 5x² - 4x + 7 = 0। ये हमें गिवन है और हम देख पा रहे हैं कि ये 5 गुना है इसका और ये भी 5 गुना है। तो हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्राप्त होगा 25x² - 20x और प्लस का 35, जबकि मुझे ये क्या मिल रहा है, प्लस का 4 मिल रहा है। तो अगर मैं इस बात को यही बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 31। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ +4 प्लस का 31 और माइनस का 31। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं इस वाले पार्ट को बनाना चाह रहा हूँ। जब मैंने देखा ये पूरा का पूरा कंप्लीट बनकर तैयार हो गया क्या, 25x²
20x प्लस 35 माइनस 31। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि इस पूरे का जो मान हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, वो कितना प्राप्त हो रहा है? 0, क्योंकि इसके बराबर में क्या चल रहा है? हमारा 0 चल रहा है। तो ये पूरा अगर 0 हो गया तो हमारे पास ओवरऑल बचा क्या? माइनस का 31। यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आई हैं तो इसको आप एज आ ऑप्शन भी कर सकते हैं। ऑप्शन से जब आप इसे करेंगे तो जब मैं इसको ये देखना होगा कि अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद हमें ये वाली संख्या प्राप्त हुई है, लेकिन अगर मैं इसमें केवल 5 का गुणा कर दूं तो ऐसी क्या संख्या जोड़ी जाए जो इसके बराबर प्राप्त हो जाए? तो हम ये देख पा रहे हैं 31 जोड़ी जाएगी तो 31 घटाई भी जाएगी। इसके अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आसान सा आंसर था इसका। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको सॉल्व करके देखें कि आपका आंसर निकल पा रहा है कि नहीं। मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है ए, बी और सी ने एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लिया। समान समय में ए 6 स्कूप, बी 4 स्कूप और सी ने 5 स्कूप खाए। अब आधे घंटे में ए ने 18 स्कूप खाए, तो आधे घंटे में उन तीनों ने एक साथ मिलकर कुल कितने स्कूप खाए? तो हम देख पा रहे हैं जैसा कि प्रश्न में दे रखा है ए, बी, सी यदि तीनों की तीनों एक साथ स्कूप खाते हैं तो एक साथ कितने खा सकते हैं? 6, 4 प्लस 5, ओवरऑल कितने खा सकते हैं? 15। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दे रखा है, जब स्टार्टिंग में बोला गया तब, लेकिन बाद में बोला गया है कि आधे घंटे में उन तीनों ने एक साथ मिलकर कितने खाए। हम देख पा रहे हैं कि अकेला ए आधे घंटे में 6 के स्थान पर कितना खा रहा है? 18, यानी इससे कितना गुना खा रहा है? 3 गुना। तो इस राशि को हम कितना गुना कर देते हैं? 3 गुना। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 45। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखा कितना आसान सा प्रश्न था। आप समझ पाए होंगे इस प्रश्न को। तो प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक प्रश्न पर ध्यान देना है। हर एक क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी के साथ समझ में आता जाएगा। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे साथियों देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जेम्स फर्श को 24 घंटे में झाड़ और पोंछ सकता है और जिल ऐसा 12 मिनट में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अगर आपका इसका आंसर आ चुका है तो कमेंट बॉक्स में आंसर तुरंत करें। आइए मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले जेम की यदि बात की जाए तो जब जेम इस कार्य को करता है तो केवल और केवल टाइम लगता है 24 मिनट का, और जेम के बाद अगर इसी कार्य को जिल करता है तो हम देख पा रहे हैं केवल 12 मिनट का टाइम लगता है। इन दोनों का एलसीएम लिया गया जो 24 आया, डिवाइड करने पर 1 और 2। हम देख पा रहे हैं कि यदि ये दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो दोनों की इफिशियंसी कितनी होगी? 3 से यदि 24 में डिवाइड कर दिया तो आंसर आएगा कि पूरा कार्य होने में केवल और केवल 8 मिनट का समय लगेगा, जो बहुत ही आसान था। तो इन सभी प्रश्नों को बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे और हमने अभी लगातार 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, यानी आधा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 31वां प्रश्न है इस पेपर का। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे होंगे, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, केवल दिखने में आपको जो है बड़ा भयानक लग रहा है। जैसे ही क्वेश्चन में गिवन है कि चित्र में चिन्हित 10 कोणों का मान हमें 10 कोणों का योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि ये जो आकृति बनी हुई है, यदि मैं इस आकृति के सम की बात करूं क्योंकि एक जो सर्कल बनता है वो हमें 360 डिग्री का कोण देता है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि आकृतियाँ कितनी हमारे पास 1 2 3 4 5 आकृतियाँ दे रखी हैं। 5 आकृतियों के लिए जगह छूटी हुई है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी जगह होगी? 10 आकृतियों की जगह होगी, यानी 10 कोण बन रहे हैं। यदि 10 कोण बन रहे हैं और 10 के 10 कोण बराबर के होंगे तो 10 यूनिट बराबर हम कह सकते हैं कितना दे रखा है हमें? 360। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 36। तो प्यारे साथियों इतना आप समझ पाए होंगे कि कोई भी इनमें से एक ट्रायंगल ले लिया जाए। मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ, तो इस वाले ट्रायंगल में ये जो कोण मिलेगा ये वाला,
तो ये होगा हमारा कितना 36। तो हम समझ पा रहे होंगे यदि ये वाली भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये जो साइडें हैं ये इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो हम देख पा रहे हैं कि अगर ये वाला कोण 36 प्राप्त हुआ है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 से यदि मैं 36 को माइनस कर दूं तो अन्य दो कोणों का योग, इसका और इसका, इन दोनों कोणों का योग मुझे प्राप्त होगा कितना 144। और यदि मैं इसका आधा कर दूं तो मुझे प्राप्त होगा कितना 72। तो मैं इतना समझ पाया हूँगा अब तक कि ये वाला जो कोण है वो 72 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण भी कितना होगा 72 डिग्री। अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया है तो आप लाइक करें और कमेंट बॉक्स में यस लिखकर सेंड करें कि 31वां क्वेश्चन आपको समझ आया है। अब यहाँ तक यदि आप समझ पाए तो आगे बोला गया कि 10 कोणों का योगफल क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं यदि एक कोण का मान हमें 72 डिग्री प्राप्त हुआ है तो 10 कोण कितने के होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 कोणों का योग यदि हम कर दें तो हमें प्राप्त होगा कितना 720 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था मेरे साथियों इस पेपर का। तो आइए चलते हैं अब हम 32वें प्रश्न की ओर, जिसमें देखते हैं क्या गिवन है हमें। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न हमारे सामने आया हुआ है 32वां प्रश्न, जिसमें दे रखा है 7492 को 11 से विभाजित करने पर शेष फल क्या प्राप्त होता है। देखिए हो सकता है कि आप इसमें लॉजिक लगा दें कि 11 से डिवाइड करके देख लें कि शेष फल क्या बच रहा है, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। तो आपको बड़े ही ध्यान से समझना है कि करना कैसे है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। 7 में से यदि मैं 3 को घटा दूं तो 7 में से यदि मैं 4 को घटा दूं तो मुझे शेषफल प्राप्त होगा प्लस का 3। इसी प्रकार से 9 में से यदि मैं 2 घटा दूं तो मुझे प्राप्त होगा कितना प्लस का 7। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे प्राप्त होगा 10। यदि मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो मुझे शेषफल 10 प्राप्त होगा, या दूसरे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि 10 इसमें प्राप्त होगा, लेकिन ऐसी गलतियां ना हो इसके लिए हम हमेशा राइट साइड से सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्नों को। जो हम देख पा रहे हैं कि यदि इसमें से इसको माइनस करें तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस का 7, इसमें से इसे प्राप्त करेंगे तो माइनस का 3, यानी ओवरऑल माइनस का 10। तो रिमाइंडर हमारा कभी भी माइनस में नहीं मिलता है, यानी 11 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो प्राप्त होगा हमें कितना 1। तो आंसर आया हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। देखिए अगर हम इधर से सॉल्व करते हैं तो इसके चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं गलत होने के, इसलिए हमेशा राइट टू लेफ्ट इसको सॉल्व करें। अन्यथा 11 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं किस प्रकार से, जैसे इन दोनों का सम हम देखते हैं कितना प्राप्त हो रहा है हमें 16, और इन दोनों का सम हम देख पा रहे हैं कितना प्राप्त हो रहा है 6। जो हम देख पाएंगे इसको डिवाइड करने पर कितना मिला हमें 10, और 10 को यदि हम डिवाइड कर देते हैं 11 से तो कितना कम पड़ रहा है 1 कम पड़ रहा है, इसलिए इसका शेषफल क्या होगा 1 होगा। तो समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को आप। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिय छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 मित्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:4 है और 4 वर्ष पूर्व यह अनुपात 1:7 था, तो 10 वर्षों के बाद यह अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं वर्तमान में हम इसे मान लेते हैं जिसका अनुपात दे रखा है हमें कितना 1:4। आज से 4 वर्ष पहले का यदि अनुपात देखें तो 1:7 दे रखा है। तो हम देख पा रहे हैं कि 4 वर्षों में जो अंतर हुआ है यहाँ पर कोई अंतर नहीं हुआ, यहाँ पर क्या है आयु कम हो गई, जबकि ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो ऐसी कंडीशन जब भी हमें प्राप्त होती है तो क्या करते हैं हम इन दोनों के अंतर का गुणा यहाँ किया जाता है और इन दोनों के अंतर का गुणा यहाँ किया जाता है, तो हमें नए अनुपात प्राप्त होते हैं। तो ये अनुपात होगा हमें 3:21, ये मिलेगा 6:24। ध्यान रखना कि ऐसे जब भी हमें अनुपात प्राप्त होते हैं तो प्रिय छात्रों ये जो पुराने अनुपात थे इन्हें हम काट देते हैं। जीवन का भी यही असूल है कि जब नए दोस्त मिल जाते हैं तो पुराने दोस्तों को हम भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से अब आगे हम देखते हैं कि इन दोनों में कितने का अंतर है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमें अंतर प्राप्त हो रहा है वो 3 यूनिट का प्राप्त हो रहा है, जबकि समय की बात की जाए तो 4 वर्षों का अंतर है। तो 3 यूनिट बराबर 4 वर्ष,
तो 1 यूनिट का मान यदि हम यहाँ से निकालें तो वो हमें प्राप्त होगा 4/3 वर्ष। तो यहाँ तक हम समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लें, आप इसको समझ लें एक बार इसको। तो समझ पाए होंगे अब इस क्वेश्चन को। अब सबसे पहला कार्य हमारा ये है कि हम वर्तमान की आयु इसकी ज्ञात करें, क्योंकि वर्तमान आयु यदि हम ज्ञात कर लेंगे तो उसके अंदर हमें आयु जोड़नी होगी। तो देखिए वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए 1 यूनिट का मान हमारा 4/3 निकला है, इसका गुणा हम यहाँ करेंगे। तो 3 से इसको कैंसिल किया 2 और 2 का गुणा 4 में किया तो वर्तमान की आयु पहले वाले व्यक्ति की निकलेगी 8 वर्ष। दूसरे व्यक्ति की यदि बात करें 3 से डिवाइड करने पर ये बचेगा हमारा 8 और 8 का 4 गुना प्राप्त होगा हमें कितना, 32। तो ये हमारी वर्तमान की आयु प्राप्त हुई है हमें। लेकिन हमें आयु निकालनी है कब, आज से 10 वर्ष बाद की, यानी 10 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो ये अनुपात प्राप्त होगा हमें 18 और ये प्राप्त होगा हमें 42। तो इसका हम प्रॉपर अनुपात बनाते हैं तो 6 से इसे कैंसिल आउट किया जाएगा तो ये अनुपात प्राप्त होंगे हमें कितना, 3:7। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आयु के चैप्टर से, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी घुमाया गया है। काफ़ी स्टूडेंट क्या है इसकी डिजिट को देखकर भी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी डिजिट हमें दे रखी है जो कट नहीं रही है। या आप इसको अन्य मेथडों से भी कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी होते हैं। तो आप इसी को समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे साथियों, आप अगला प्रश्न देख रहे हैं, पूरे के पूरे ध्यान से आप इसे समझें। बड़ा आसान सा प्रश्न है। क्वेश्चन में गिवन है कि एक कार्यक्रम के 40 संगीतकारों को आमंत्रित किया गया और केवल 7/10 ही उपस्थित थे। तो उन संगीतकारों की संख्या कितनी है जो इस कार्यक्रम में अनुपस्थित थे। तो हम कह सकते हैं कि 40 संगीतकारों को बुलाया गया, यदि 7/3 उपस्थित हैं, 7/10, तो अनुपस्थित कितने रहे होंगे, 3/10। हमें इसी का मान ज्ञात करना है कि अनुपस्थित कितने थे, तो 3/10 अनुपस्थित थे। तो 0 से जब हम 0 को कैंसिल कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा कितना, 12। तो 12 संगीतकार क्या थे, वहाँ पर अनुपस्थित थे। तो समझ पाए होंगे मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था ये। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके दिमाग को अच्छे से हिला देगा। तो एक बार आप पहले वीडियो को रोक करके इसको आप सॉल्व करना चाहें तो विदाउट ऑप्शन सॉल्व करें। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मानते हैं कि आप अपनी तैयारी में पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, अन्यथा मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं कि यदि एक संख्या के वर्ग, तो संख्या को मैंने यदि x मान लिया तो इसका स्क्वायर किया और उसके वर्गमूल का योग, तो वर्गमूल यदि x का निकाला जाए तो क्या आएगा, √x। योगफल 6 के वर्ग का आधे के बराबर है। यदि 6 का वर्ग करूंगा तो 36 और 36 का यदि आधा कर दिया तो कितना प्राप्त होगा, 18। तब हमें संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का सबसे सटीक तरीका यही है कि आप ऑप्शन को इसके अंदर पुट कर दें, और विदाउट ऑप्शन भी मैं आपको इसको बता दूंगा कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने पहला ही ऑप्शन पुट कर दिया, तो x का मान कितना दे रखा है, 4। तो 4 का मान यहाँ पुट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 16। अंडर रूट के अंदर यदि 4 होगा तो रूट से बाहर निकालने पर कितना होगा, 2। तो ये होगा बराबर में 18। तो हम देख पा रहे हैं 18 बराबर 18 प्राप्त हो गया, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये तो हो गया हमारा बाय ऑप्शन। अब हम समझते हैं कि अगर हम इसे बाय मेथड करते तो किस प्रकार से करते। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही गहरीनता से ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस बात को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं। अगर हमें दे रखा है x² प्लस, इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 1/2 और बराबर में दे रखा है कितना, 18। तो ये कितना लंबा हो जाएगा और इससे यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इसीलिए इस वाले मेथड का आप एग्ज़ाम के अंदर कभी भी यूज़ ना करें। तो समझ पाए, कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो हमें एग्ज़ाम के अंदर बाय ऑप्शन करना पड़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है तो तुरंत आप उस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन करने की कोशिश किया करें। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन में हमें गिवन है 4√63। तो यदि मैं देखूँ यहाँ से तो इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं क्या, 4√7 गुणा 3 गुणा 3 प्लस 5√7 माइनस 9√7 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि एक पेयरिंग बनकर ये तैयार हो जाएगा। यहाँ से 3 बाहर निकलेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 12√7 प्लस 5√7, और यहाँ से देख पा रहा हूँ तो 2 और 2, 9 का 2 गुना यानी 18√7। अब जो मुझे प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है कितना, 18√7, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना हो गया हमारा 17√7 माइनस 18√7। तो इसमें से इसको माइनस करने पर हमें बचेगा माइनस का √7, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। या आप ऐसा कर सकते हैं, इन सभी में से √7 को कॉमन निकाल दें। जिस प्रोसेस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो हमारे पास यहाँ बचेगा केवल 12 प्लस का 5 माइनस का 18, और बाहर बचेगा ओवरऑल कितना, √7। तो आप देख पा रहे हैं, यदि इसे सॉल्व करें तो 17 माइनस 18, तो माइनस का 1, और इनटू में लिखा हुआ है क्या, √7। तो इस बात को हम क्या लिखेंगे, माइनस का √7। आप इसे किसी भी प्रकार से करें, आपका आंसर वही आने वाला है जो सॉल्व करने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस क्वेश्चन को भी बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं 37वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या है, सॉरी ऐसे कह सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, संख्या का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या केवल एक ही है जिसका मान है 0। 0 संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि 0 जब नीचे जाएगा तो हमें आंसर के रूप में वो इनफाइनाइट देता है, क्योंकि कभी भी हम 0 को हर के प्लेस पर नहीं पुट कर सकते, या यदि हम यहाँ पुट करते हैं तो ये हमें इनफाइनाइट देता है। इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, यदि 11/111 को अनंत दशमलव के रूप में दर्शाया जाता है, यानी इसे सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, तो प्रश्न में पूछा गया है तो दशमलव बिंदु के बाद उसका 2000वां अंक क्या होगा। तो देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे या डिवाइड करेंगे, तब हमें सॉल्व करने पर प्राप्त होगा क्या, 0.0990, और यही रिपीटेशन बार बार स्टार्ट हो जाएगा क्या, कि 990। जब हम इसे सॉल्व करते जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि लगातार संख्याओं को लिखते लिखते हम फाइनली पहुंच जाएंगे यहाँ। तो ये हमारा 2000वां अंक रहा होगा, क्योंकि जब हम 2000वां डिजिट देख रहे होंगे तो ये तीन डिजिट की पेयरिंग बन रही है तैयार होकर के, जो बार बार रिपीट हो रही है। तो जब हम 1998 डिजिट लिख पाए होंगे तो तब हमारा लास्ट जो होगा यहाँ हो जाएगा। इसके बाद जो अगला डिजिट लिखा जाएगा, फिर यहाँ से रिपीटेशन शुरू होगा, तो 09 यहाँ हम रुक जाएंगे। तो हम देख पा रहे हैं 2000वां जो अंक मिल रहा है हमें, वह क्या प्राप्त हुआ हमें, 9। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही घुमाने वाला प्रश्न है। इसका अगर आपको पहले से जानकारी नहीं है तो आप ऐसे प्रश्नों के आंसर नहीं दे सकते, और ये हर एक एग्जाम के अंदर ऐसा एक प्रश्न अवश्य आता है। तो ध्यान रखें, समझते जाएं ऐसे प्रश्नों को। तो आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को हम पहले बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। बड़ा आसान सा प्रश्न है और इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी होशियारी रखने की ज़रूरत है। समझते हैं कैसे। वामा और जया प्रत्येक ने 400 अंकों की परीक्षाएं दी। वामा को चारों परीक्षाओं में 78 का औसत प्राप्त हुआ। यानी हम देख पा रहे हैं कि 2 स्टूडेंट है, एक है वामा और दूसरी जया। यदि इसकी बात की जाए तो 100 अंकों की 4 परीक्षाएं थीं और सभी में इसका औसत कितना रहा, 78। यानी कहने की बात यह है कि सभी परीक्षाओं के अंदर 78 मार्क्स प्राप्त किए, जिसके कारण इसका औसत वही की वही रहा। लेकिन जया को प्रथम परीक्षा में वामा से 10 अधिक अंक प्राप्त हुए। अगर वामा ने 78 प्राप्त किए हैं तो जया ने प्रथम परीक्षा के अंदर 10 अधिक अंक प्राप्त किए, यानी 88। बात करते हैं द्वितीय परीक्षा की,
तो द्वितीय परीक्षा के अंदर 10 अंक कम प्राप्त किए, यानी कि 68। तो इन दोनों संख्याओं को यदि औसत की बात की जाए तो वापस से हम इसी मुकाम पर पहुंच गए। लेकिन तीसरे और चौथे की यदि बात की जाए तो वहाँ पर 20 अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि इसमें 20 और जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 98 प्लस 98। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ और यहाँ इनका औसत बराबर है, लेकिन प्रश्न में बोला गया कि इन चारों परीक्षाओं में जया ने औसत और बामा के औसत में कितने का अंतर है। तो बामा का औसत हमारा यही है और जया की औसत की बात की जाए, यदि इन दोनों को जोड़कर देखें तो एक्स्ट्रा कितना होगा हमारे पास 40, और इस 40 को हम बराबर सभी में 4 जगह बांट देंगे तो ओवरऑल कितना अधिक हो गया 10, क्योंकि प्रत्येक के मान में 10 की वृद्धि हुई तो इसका औसत जो है 10 ज़्यादा हो गया। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आया मेरे प्यारे साथियों तो आप परेशान ना हो, मैं आपको उस बेसिक मेथड से भी बता देता हूँ जो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप इसको भी दोबारा से समझ लेना। मैं इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, आप वीडियो को रिवाइंड करके समझ लेना अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आया है तो। आइए करते हैं हम इसे दूसरे मेथड से। प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे थे कि बामा का जो औसत निकल कर आया था वो 78 निकल कर आया था, जबकि बात जया की जाए तो पहले परीक्षा में उसने 10 अंक अधिक प्राप्त किए, दूसरे की बात की जाए तो 10 अंक कम प्राप्त किए इससे, तीसरे की बात की जाए और चौथे की तो 20 अधिक अंक प्राप्त किए हैं, यानी 98 प्लस 98। यदि इन सभी को जोड़कर हम 4 से डिवाइड कर दें तो जैसे ही हम इसको जोड़ते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं तो अब हमें जो औसत मिलने वाला है क्या मिलेगा, 88। तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर कितना था, 10। इन दोनों के औसत में कितने का अंतर था, 10 का। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इससे आप कर सकते थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको इस 39वें क्वेश्चन का कौन सा मेथड अच्छा लगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। और उसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। एज अ होमवर्क इस क्वेश्चन को दिया गया है। कल की वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और देखते हैं आंसर इसका कैसे निकल कर आता है। तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने उन स्टडी ग्रुप्स में जिसमें आप जैसे और भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। थैंक यू, साइन आउट।